अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा कारण जात ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो राम सभा में राम राम महाराज शरणो सतगुरु दयाल को मुखे हृदय हरि नाम नितपत संगत साधु किया जीवन मुक्त सुखी राम अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की ताई करूं प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सुआसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए जिनके पद रज परस ताना सत बिगनने सब धरती कागदे करम सब बन कलम कटाए सात समुद्र शाही करम सतगुरु गुण लिख्या न जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम नाम से दीर्घता का अंग है। महाराज फरमा रहे संघ के माध्यम से मदभागी संसार में सो नर कहिए जोय सुन जो सब सुखी राम कहे जामुखी राम न होय। महाराज फरमाए कि बड़ा तो भाग्य है आपका, तब तो मनुष्य शरीर मिला, और इस बड़े भाग्य को आप खोटे भाग्य में बदल देते हो। राम जी के नाम का सुमरन नहीं करके। ये मनुष्य शरीर मिला ही परमात्मा की प्राप्ति के लिए, राम जी के भजन करने के लिए, आत्म कल्याण के लिए प्राप्त हुआ है। लेकिन ऐसे प्राप्त हुए सु अवसर को, आत्म कल्याण के सु अवसर को ऐसे ही गंवा देते हैं कि इसमें घर की गांगरत गयो जमारो उदम आपदा माई मुँह से ठगे भरे गौदर पशु संज्ञा या पशु खाता है पीता है सोता है, वही कार्य मनुष्य करता है। तो क्या ईद का कार्य किया? मनुष्य जन्म प्राप्त होने का क्या लाभ प्राप्त हुआ? कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ यदि राम भजन नहीं किया, आत्म कल्याण नहीं किया, सद्गुरु विधि को धारण नहीं किया। तो मात्र में भाग्य उत्तम होते हुए भी अपने भाग्य को कमजोर कर लेता है। उमा कहत में अनुभव अपना सतरी भजन जगत सब सपना। उमा कहते लोग अभागे तज हरि भजन विषय अनुराग। ऐसे लोग अभागे हैं, मदभागी हैं, इनका भाग्य उत्तम होते हुए भी अपने भाग्य को वो खराब कर रहे हैं, जो ऐसे सत हरि के भजन को छोड़कर विषयों के साथ अनुराग करते हैं, संसार के सुखों से अनुराग करते हैं, शरीर के सुखों से अनुराग करते हैं और उन्हीं का चिंतन करते हुए उन्हीं को प्राप्त करने का उपाय करते रहते हैं। तो महाराज फरमा रहे हैं उनकी आयु अवधि पूरी उसी में बीत जाती है और अपना आत्म कल्याण कर नहीं पाते हैं। ये आत्म कल्याण का अवसर कितने समय बाद मिला है। 184 भुगतर आयो पायो मिनख जमारो करुणा सुनकर कारत कीजो मैं प्रभु दास तुम। 84 भुगतने के बाद मिनखा दे मिली है। 4 जुगा बिच एक ही अवसर नर्तन पावे सदगुरु मिलिया बिना जीव सुना फिर 84 जाए। वापस 84 में जाने की तैयारी। यदि अभी सदगुरु से नाम का भेद नहीं लिया और सुमरन नहीं किया, भजन नहीं किया, तो फिर से 84 में जाने की तैयारी है। और 4 जुगा का बरस बदीता 1,03,40 एती मार सहे सिर ऊपर और सहे सर 20। 4 जुग के अंदर 43,20,000 वर्षों तक इतनी मार उसे सहन करनी पड़ेगी।
84 लाख जीवा जून के अंदर अनेक प्रकार के कष्ट भुगतने पड़ेंगे। तो महाराज फरमाने कि अभी अवसर प्राप्त हुआ है तो इस अवसर को हाथ से नहीं जाने दें। आज अषाढ़ु चाम सोमणी समझ बीजनी बायो, अंतकाल कार्तिको करसो भजन बिना पिछता है। नर्तन खेत नाम कण निपजे, मोती पुल का बाया, निपजी साख साख फल फूली, बर गाढ़ा कर लाए। इसमें अभी समय रहते, इंद्रियों में जोर रहते, श्वासें रहते, अपना कार्य कर लो। आनंद की फसल आपके गट के भीतर उग जाएगी और वो आनंद आत्मा अपने निरंजन निराकार पद में सतत रूप से अनवरत रूप से प्राप्त करती रहेगी। जो ऐसा कार्य नहीं करते महाराज में मदभागी संसार में, वो अपने भाग्य को कमज़ोर कर रहे हैं, वो अपने भाग्य को दुर्बल कर रहे हैं। उनका भाग्य जो है प्रबल होते हुए भी दुर्बल कर देते हैं, जो राम नाम का सुमरन नहीं करते। नर देही नर पाए कर, नाम रटे नहीं कोई, ताको सुन सुख राम कहे, दीर्घ जमारो होय। ऐसे अमूलक देवताओं को दुर्लभ नरदेही प्राप्त हुई। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब संतई गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइये जैन परलोक सिमारा, सो परतर दुख पावसी, सिर धुनि धुनि पिछताए, काल ही करम ईश्वरी, मिथ्या दोष लगाए। तो ऐसी देव दुर्लभ नरदेही मिली। देवता जिसकी इच्छा करते हैं, देवता स्वर्ग में कहते हैं, हो प्रभु मानव तन दीजे, भरत खंड के माई, केवल भक्ति करा संत सेवा, और करा कछु नाई। जिसकी इच्छा देवता कर रहे हैं, ब्रह्मा जी जैसे विधाता कर रहे हैं, ब्रह्मा विधाता गड़े तन न सोई, अंछे मिंछा दई, कहो कारण न मोई। इसका क्या कारण है? जिसकी इच्छा देवताओं के राजा इंद्र, ब्रह्मा जी जैसे बड़े देवता भी इच्छा करते हैं और कहते हैं कि भाई हमें ऐसा नरदेही प्राप्त हो तो हम केवल की भक्ति करके, राम जी के नाम का सुमरन करके परम पद को प्राप्त हो जाएं, परम विश्राम को प्राप्त हो जाएं, ताकि हमें कोई काम करने की आवश्यकता नहीं रह जाए। तो ऐसी नरदेही नर पाए के नाम रटे नहीं को। कोई ऐसे हरि के नाम का, राम जी के नाम का सुमरन नहीं करता, भजन नहीं करता, राम जी के नाम से प्रीत नहीं लगाता, हेत नहीं करता, तो ताकोर सुन सुखराम के धरक जमारो। उनका मनक जमारा, मनुष्य जन्म धारण करना धिक्कार हो जाता है। दरग नरग दरग दरग वा नर देही रे, दरग वा की जात, तामे सुन सुखराम के नहीं भजन की बात। मतलब वो नरदेही भी धीरक है और उनकी पूरी जाति भी। दरग दरग वा नर देहे रे, दरग दरग वा की जात, तामे सुन सुखराम के नहीं भजन की बात। महाराज भाई वो सब नरदेही भी धिक्कार है और उनकी जाति भी धिक्कार है, जाति को भी, कि जिस जाति के अंदर ऐसे भजन के, भक्ति के, सत्संग के भाव नहीं, ऐसे संस्कार नहीं है उनके अंदर। जो भजन करे, भक्ति करे, प्रेम से राम जी के नाम का सुमरन करे, तो दीर्घ दीर्घ वा नर देहे रे, दीर्घ वा की जात, तामे सुन सुखराम के नहीं भजन की बात। उनमें ऐसे भजन की बात नहीं करते तो उनको महाराज फरमाने धिक्कार है। भजन बिना नर फिरत है, ते नर पशु समान, हर तज से सुखराम के धरक पूजे जया। महाराज माने कि जो भजन नहीं करते राम जी का, और जो ऐसे पाप पुण्य से न्यारे, भरम कर्म से न्यारे, पाप पुण्य दुनिया सु न्यारा, भरम कर्म दुनिया सु न्यारा, जहाँ सु रहो लिव लाई, कै सुखराम राम बिन जग में सभी कर्म उपाय। ऐसा निज नाम का जो आसरा नहीं लेते, सहारा नहीं लेते, ये निज नाम के आश्रय से सारे से ही सारे कर्म करते हैं। ये पाप से अलग है, पुण्य से अलग है। इससे करने से कोई नया पाप नहीं बनता और नया पुण्य नहीं बनता, पाप पुण्य दोनों कट जाते हैं। तो महाराज में ऐसा निज नाम का आसरा तो नहीं लेते, भजन बिन नर फिरते, ऐसा भजन तो नहीं करते, ऐसे भजन की रीत गट के भीतर बनी हुई नहीं है। तो ते नर पशु समान, वो नर किसके समान है? पशु के समान है। और क्या बता रहे महाराज? हर तज से सुखराम के धरक पूजे जे यहाँ। और महाराज में वो भी धिक्कार है जो ऐसे जो निष्काम कर देने वाले हरि के नाम का सुमरन नहीं करते और सकाम सेवा पूजा करते, आन की सेवा पूजा करते,
आन क्या है? शरीर से, संसार से, इंद्रियों से, वस्तुओं से सुख प्राप्ति की इच्छा। इस त्रिलोकी में फल प्राप्ति की इच्छा सब आन है। जो भी इच्छा रखते हैं अपन त्रिलोकी में फल प्राप्ति की, वो सब आन है। एक राम के बिना सब आन। जो निष्काम राम है उसके बिना जो भी करनी और क्रिया की जाती है वो सब आन है। तो महाराज में उनको भी धिक्कार है जो ऐसे राम जी के श्रेष्ठ नाम को छोड़कर, नीके नाम को छोड़कर, जो परम पद की प्राप्ति करा देता है, ऐसे नाम को छोड़कर आन की सेवा पूजा में लगे। जो राम जी के नाम का सुमरन करता है उसके लिए तो यही आरती, यही पूजा। राम बिना दर से नहीं दूजा। उसे तो राम जी के सिवाय दूसरा कोई सोचता ही नहीं है, दूसरा कोई दिमाग में आता ही नहीं है, दूसरा कोई इष्ट है ही नहीं। एक ही इष्ट राम जी का। तो भजन बिन नर फिरत है, ते नर पशु समान, हर तज से सुखराम के धरक पूजे जे आन। जो ऐसे हरि को छोड़कर आन की सेवा पूजा में लगे रहते हैं, शरीर, संसार, इंद्रियों, वस्तुओं के सुखों का ही उपाय करते रहते हैं, उन्हीं के लिए प्रयासरत रहते हैं, उनको भी महाराज फरमा रहे धिक्कार है। क्योंकि उनका समय उसी में व्यतीत हो जाता है और राम जी के नाम का सुमरन करने का समय, अवसर ही प्राप्त नहीं होता। एक के बाद एक आगे विपदा लगी रहती है और उन विपदाओं को निपटाने के अंदर ही पूरा समय चला जाता है। लेकिन सारी विपदाएं आसान करना चाहते हो, हल करना चाहते हो, तो सतगुरु को एको शब्द मन को ही लेवे मान, तो सहज होते संतदास, मुश्किल सो आसान। सबसे बड़ी विपदा क्या है? इस जीवात्मा का जन्म और मरण। ये असाध्य रोग लग रहा है इस आत्मा की, ये सबसे बड़ी विपदा। ये सबसे बड़ी विपदा मिट गई तो बाकी तो छोटी मोटी विपदाएं तो ऐसे ही मिट जाएगी। तंदुक जादिन जावसी, जादिन धरे न दे, निरंजन लग सुखराम के भुगते गो नरी। सारे तंदुकों को मिटाना चाहते हो तो उसी दिन मिटेंगे जब ये वापस देह धरकर नहीं आए। बाकी जब तक देह धरता रहेगा तब तक तो कोई ना कोई देह के साथ सुख और दुख लगे रहेंगे। तंधर सुखिया कोई नहीं देखा, जो देखा सो दुखिया होई, उदय अस्त की बात करत हूँ, सबका किया विवेका हो। इसलिए महाराज फरमा रहे हैं कि जो ऐसे तन सुखों में ही लगे रहते हैं उनको भी धिक्कार है। हर तज से सुखराम के धरक पूजे जेवान। तो समृत को शरणो तजे गहे आन की ओट, ताको धृक सुखराम के धृक लानत है कोट। कितना लानत है? कोट। कोट यानी करोड़, करोड़ बार लानत है जो उसे समृत राम जी का, सिमरत परमात्मा का शरणा छोड़कर उनकी शरणागति धारण नहीं करता, उनके ऊपर विश्वास नहीं करता, उनके ऊपर भरोसा नहीं करता। जाई विधि राखे राम, ताई विधि रहिए, ऐसी बात नहीं मानता और अपने सुखों का ही उपाय करता रहता। समृत को शरणों तजे गहे आन की ओट, और जो राम जी के अलावा अन्य किसी का सहारा लेते। राम जी के अलावा अन्य सभी आन हैं, केवल एक राम जी निष्काम है और ये पाप पुण्य से न्यारा है और भरम कर्म से न्यारा है। ऐसे निरंजन राम जी की शरण के अलावा अन्य किसी की भी शरण लेता है, अन्य किसी का भी सहारा लेता है, अन्य किसी का भी ओट लेता है, ताको दृक सुखराम के धृक लानत है कोट। उनको धिक्कार है और उनको करोड़ों बार लानत है। आठ पोर सिमरे नहीं आद पुरुष निर्धार, सो आयस सुखराम के धृक धृक इन संसार। महाराज ने अपने पति स्वरूप परमात्मा को आठ पोर सिमरन नहीं करता, उनकी स्मृति गट के भीतर आठ पोर बनी नहीं रहती। उनका प्रेम, उनकी लीव परमात्मा से आठ पोर लगी नहीं रहती। उनकी सुरता, उनकी निरता, उनका मन परमात्मा में आठ पोर लगा नहीं रहता। इधर उधर संसार के अंदर भटकता रहता है। आठ पोर सिमरे नहीं आद पुरुष निर्धार, वो निर्धार पुरुष है और उसका सिमरन भी निराधार होता, बिना किसी आधार के, यानी बिना किसी चाहना के, बिना किसी इच्छा के, बिना किसी वासना के, बिना किसी डिमांड के, बिना किसी मांग के। राम तेरी दाय पड़े सो कीजे, भावे मोख मुगत में भेजो, भावे दोजक दीजे। माने तो हरि भक्ति जो करनी, भजन अखंडित तेरो, मोख हसियासु बिड़द बदे तो
काहे बिगड़ सी मेरो। वैसे वो प्रकृति से परे की चीज है तो निराधार ही होगी, आधार कैसे होगा उसका? हाँ, ऐसे परमात्मा का सिमरण बिना किसी चाहना के करना है, बिना किसी इच्छा के करना है। कोई भी चाहना रखी, कोई भी इच्छा रखी तो सकाम भक्ति हो जाएगी, और सकाम भक्ति बंधन का कारण है, और निष्काम भक्ति ही मुक्ति प्रदान करेगी। मोक्ष निष्काम भक्ति प्रदान करेगी। सकामता, कोई भी इच्छा को लेकर की गई भक्ति, सकाम भक्ति बंधन का कारण है। तो 8 पोर सिमरे नहीं आदि पुरुष निर्धार। ऐसे 8 आदि पुरुष जो है परमात्मा, जो सत है, इस सृष्टि की रचना कितनी बार हो गई, कितनी बार महाप्रलय में चली गई, लेकिन वो परमात्मा वैसे के वैसे। ऐसे परमात्मा को सुमरण नहीं करके, ऐसे परमात्मा का भजन नहीं करके वो आन का सुमरण करता, आन का भजन करता है, तो महाराज सो आय सुखराम के दृग्ध इन संसार, उसका इस संसार में आना ही बेकार हो गया, आना ही उसका बेकार हो गया, आना ही उसका व्यर्थ हो गया। जिस उद्देश्य से परमात्मा ने भेजा था कि तू इस संसार में जा और मेरा भजन करके मुझे प्राप्त हो जाओ, तो वो काम तो किया नहीं, और सांसा रूपी पूंजी को अन्य कार्यों में खर्च कर दिया। राम भजन बिन श्वासा जावे, सो सब रेत मिलाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई। जंगम होए जांचे नहीं, अविन्यासी निज देव, द्रग द्रग सो सुख राम कहे, लहे ना आत्म भेव। महाराज हमारे कि कोई जंगम हो गया और वो अविनाशी निज देव की इच्छा नहीं करता, उन्हें प्राप्त करने की उनके गट के भीतर चाहना नहीं, वो अविनाशी निज देव को नहीं मांगता, और वो क्या मांगता है, संसार के सुख मांगता है। तो महाराज हमारे उसको भी दिक्कत है। महाराज कहते कै सुखराम दान दे साईं, क्या मांगता है परमात्मा से कि भाई भक्ति दान वही दीजिए, ऐसा भक्ति का दान दे दो कि आपके चरणों में स्थान मिल जाए, बस हमको और कुछ नहीं चाहिए, हमको आपसे आपकी माया नहीं चाहिए, हमको तो आप पूरे के पूरे परमात्मा ही चाहिए। कै सुखराम दान देव साईं, परम पद बिना लेशु में ना। ऐसा परम पद तो नहीं मांगता, ऐसे परमात्मा के चरणों में आश्रय तो नहीं मांगता, ऐसे परमात्मा के चरणों में शरणागति तो नहीं मांगता, ऐसे परमात्मा के चरणों में भक्ति तो नहीं मांगता, और क्या मांगता, संसार के सुखों की इच्छा करता, शरीर के सुखों की इच्छा करता, परमात्मा के माया की इच्छा करता। तो महाराज में जंगम हुए जांचे नहीं, अविन्यासी निज देव, दृग दृग सुखराम के लहे ना आत्म। उनको धिक्कार है, क्योंकि वो आत्मा का भेद नहीं लेते हैं। जो आत्मा परमात्मा का अंश है उसका आनंद नहीं लेते। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जंगम होने के बावजूद वो ऐसा कार्य नहीं करता। तो महाराज हमारे उसको भी धिक्कार है। बैरागी होई ब्रह्म को, नैचल धरे न ध्यान, ताको दृक सुखराम के, ग्रतज भुगते काम। कोई बैरागी हो जाता है, गर्भस्थी को छोड़कर मद बैराग धारण कर लेता है और कपड़े रंगा कर पहन लेता है, इस प्रकार से बैरागी हो जाता है। तो नैचल धरे न ध्यान, ऐसा बैरागी होने के बावजूद भी उनका ध्यान ऐसे परमात्मा के अंदर स्थिर नहीं होता, उनका ध्यान वापस संसारियों के अंदर जाता, स्वार्थ पूर्ति में जाता, शरीर संसार में जाता। तो दृक ताको दृक सुखराम के ग्रतज मुक्ते का, वो घर को छोड़ के किस लिए आया, बैरागी किस लिए हुआ, राम जी की प्राप्ति के लिए हुआ, और वो राम जी की प्राप्ति का कार्य तो नहीं कर रहा, और वापस से घर धंधे में ही लग गया, बैरागी होकर भी धंधे में लग गया, वापस चाहना, इच्छा, वासना उसके गट के भीतर बनी हुई है। तो उसको भी महाराज फरमा रहे धिक्कार है। गृह को तजकर बिस्तर बांधा, बिस्तर तजकर हेरी, लड़का तजकर चेला की ना, तौमति माया गेरी। अरे भाई तू घर को छोड़ के आए, तू घर पे लड़का लड़की को छोड़ के आए, तो यहाँ कितने चेले बना ली, वापस माया में पड़ गए। आप भजन करो, भक्ति करो, वो तो नहीं किया, ऐसा तो उपाय नहीं किया, लेकिन ये सारे जो है वापस
जितना घर को छोड़ के आए उतने एक दो लड़के थे घर में, तो यहाँ तो कितने लड़के हो गए। और माया ज़्यादा घेर ली बाहर आके बैरागी होके। तो महाराज हमारे इनको धिक्कार है जो अपना बैरागी होने के बावजूद भी अपना भजन नहीं कर पाता, अपना आत्मकल्याण नहीं कर पाता, अपना कार्य नहीं कर पाता। घर छोड़ा ही अपना कार्य करने के लिए, लेकिन फिर भी अपना कार्य नहीं कर पाया। बैरागी होई राम सु लिव लगाई नाई, ग्रह तज द्रक सुखराम के फेर बस्ती में जाए। ऐसा बैरागी हो गया, घर को छोड़कर शरीर से बैराग ले लिया, कपड़े रंगा कर पहन लिए, फिर भी राम जी से लिव नहीं लगे, फिर भी राम जी का भजन अखंडित भजन नहीं किया। तो उनका घर को छोड़ना धिक्कार हो गया। और घर को छोड़कर फिर वापस जो है बस्ती वाले बुलाते हैं तो उनके चला जाता है। उनके दान दक्षिणा प्राप्त करने के लिए सभी बस्ती के अंदर वापस चला जाता है। और भजन का तो कोई काम नहीं, जो ज़्यादा से ज़्यादा दक्षिणा दे उनके प्राथमिकता के आधार पर चले जाएंगे। जति होई जगदीश को तन मन अर्प्या नाय, ताको दृक सुखराम के तज उल्टा विष खाए। जो जति है, जो जतिपना धारते हैं, जो ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करते हैं, तो महाराज फरमाने उनके ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना भी धिक्कार हो जाता है यदि वो भजन नहीं करते। केवल ब्रह्मचार्य व्रत का पालन कर लेना, यहाँ जतिपना धारण कर लेने से परमात्मा रीझते नहीं, परमात्मा राजी नहीं हो जाते। जति होई जगदीश को तन मन अर्प्या नाई, आप अपने तन और मन को परमात्मा को अर्पण करो, परमात्मा के नाम के सुमरण में लगाओ। केवल जतिपना धारण कर लो या केवल ब्रह्मचार्य व्रत पालन कर लो, उससे आपका मोक्ष होने वाला नहीं। जति होई जगदीश को तन मन अर्प्या नाय, जब तक परमात्मा को जगदीश को तन मन नहीं अर्पण करोगे तब तक काम नहीं होने वाला। सर्वस्व समर्पण नहीं करोगे, सर्वस्व समर्पण भजन और भक्ति नहीं करोगे तब तक नहीं काम होने वाला। ताको दृक सुखराम के तज उल्टा विष खाए। ऐसे जो है गर्गस्थी को छोड़कर आए और ऐसे वो परमात्मा का सुमरण नहीं किया। जो परमात्मा का सुमरण करना चाहिए, ब्रह्मचार्य किसके लिए लिया? परमात्मा की प्राप्ति के लिए लिया। जतिपना किस लिए धारण किया? परमात्मा की प्राप्ति के लिए किया, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति तो नहीं की और वापस जो है संसार के अंदर ही लगे रहे, उन्हीं उपायों के अंदर लगे रहे जिनसे मुक्ति होने वाली नहीं। ब्राह्मण होकर ब्रह्म को भेद न जाने कोई। महाराज सभी खट दर्शनियों के लिए कह रहे हैं, जोगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश, जति, सबके लिए महाराज एक एक करके बता रहे हैं कि जो ये किस लिए ये सारा खट दर्शनी होते हैं, ताकि ये अपना ब्रह्म ज्ञान धारण करे और ब्रह्म ज्ञान सबको बताए। इसलिए ये सारे खट दर्शनों की नियुक्ति ब्रह्मा जी ने की थी, ब्रह्म ज्ञान का प्रतिपादन करने के लिए और ब्रह्म ज्ञान का प्रचार और प्रसार करने के लिए। और कोई इस प्रकार से ब्राह्मण है और ब्राह्मण होकर ब्रह्म को भेद न जाने कोई, वो ब्राह्मण है लेकिन उसे ब्रह्म का भेद ही नहीं पता कि ब्रह्म कौन है, ये आत्मा कौन है, जीव कौन है, परमात्मा कौन है, उसका भेद ही नहीं पता। बस केवल करनी और क्रियाओं में लगा हुआ है, तीन लोकों के फलों में लगा हुआ है, कर्म कांड में लगा हुआ है। तो ब्राह्मण होकर ब्रह्म को भेद न जाने कोई, दृक दृक सो सुखराम के नाम लजावे जोई। वो अपना ब्राह्मण नाम भी लजा रहा है क्योंकि वो ब्राह्मण होने के बावजूद ब्रह्म का भेद नहीं जानता। ब्राह्मण का क्या तात्पर्य? कि ब्रह्म का भेद जाने, लेकिन वो ब्रह्म के भेद को नहीं जान के कर्म कांडों में लगा रहता है, करने क्रिया में लगा रहता है, अपने पेट भरण का कार्य करता रहता है, आत्मकल्याण का कार्य छूट जाता है, वो नहीं कर पाता, इसलिए उसे धिक्कार है। ब्राह्मण के घर जन्म रे भजन ब्रह्म को नाय, ताको दृक सुखराम के ब्राह्मण कवायो जाए। ब्राह्मण कहलाना भी धिक्कार है यदि वो ब्रह्म का भजन नहीं करता। और ब्राह्मण के घर के अंदर जन्मना यानी ब्राह्मण जाति के अंदर जन्मना, उसको भी धिक्कार है यदि वो ब्रह्म का भजन नहीं करे। ब्राह्मण कहला रहा है तो भी धिक्कार है यदि वो भजन नहीं करता ब्रह्म का। और ब्राह्मण जाति में जन्मा है और फिर भी ब्रह्म का भजन नहीं करता तो भी धिक्कार है। ज्ञानी होय के ज्ञान की राह चले नहीं कोई, दृक दृक सो सुखराम के नित पलट हुए लोई।
ऐसे ज्ञानी को धिक्कार है जो ज्ञान की राह पर नहीं चलता। ज्ञान कथता है, ज्ञान का उपदेश करता है, लेकिन स्वयं उसकी राह पर नहीं चलता। चर्चा तो ज्ञान की करता है, लेकिन ज्ञान की रहनी नहीं है। चर्चा, लिव और उरहणी, ये तीनों जब तक एक नहीं होगी तब तक महाराज फरमा रहे काम नहीं होने वाला। ज्ञान तो सब कुछ है, पता सब कुछ है, जानता सब कुछ है, लेकिन रहनी नहीं, करनी नहीं है वैसी ज्ञान की। ज्ञान की चाल चलन नहीं। ज्ञान केवल कथने के लिए, ज्ञान केवल उपदेश देने के लिए, ज्ञान केवल दूसरों को सुनाने के लिए, स्वयं के ऊपर इम्प्लीमेंट करने के लिए नहीं, स्वयं के ऊपर लागू करने के लिए नहीं। तो महाराज हमारे ऐसे ज्ञानियों को धिक्कार है जिनकी कथनी और करनी में फर्क है। ज्ञानी हुए के ज्ञान की राह चले नहीं कोई, दृग दृग सो सुखराम के नित्य पलट हुए लोई। पलटने का मतलब कहता क्या है और करता क्या है। ऊपर से तो बहुत अच्छी बातें करता है, लेकिन भीतर में उस ज्ञान का प्रभाव उसके ऊपर नजर नहीं आता। उसके चाल चलन में ज्ञान का प्रभाव नजर नहीं आता। पंडित होए निरपक्ष की, करे न चर्चा आय, दृग दृग सो सुखराम के जग स्वागत के जाए, जग स्वागत के जोई। महाराज हमें जो पंडित है वे निरपक्ष की चर्चा नहीं करे। एक राम जी का नाम ही निरपक्ष है, जो पाप से अलग है, पुण्य से अलग है, बरम से अलग है, कर्म से अलग है। ऐसे निरपक्ष नाम की, ऐसे निरपक्ष राम जी की चर्चा तो नहीं करे पंडित होकर। और क्या करे, दृग दृग सो सुखराम के जग स्वागत के जोई। जैसे जैसे संसार वालों को अच्छा लगता है वो ज्ञान देते हैं। संसार वाले जिसमें राजी होते हैं, रीझते हैं, वो ज्ञान देता है। सच्चे राम जी का ज्ञान, निरपक्ष राम जी का ज्ञान, निरपक्ष ज्ञान जिससे मोक्ष प्राप्त होता, वो नहीं देकर शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं की सुखों की प्राप्ति जिससे होती है, ऐसा ज्ञान संसार वालों को देता, जिससे वो त्रिलोकी के फेरे से कभी छूट नहीं पाते। तीन लोक का फेरा होई, गाणी बेल फिरे जूं सोई, चार वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव बंधाया। इस प्रकार से जब तक निरपक्ष ज्ञान नहीं दोगे तब तक ये छूट नहीं पाओगे त्रिलोकी से, तीन लोकों के फेरों से। संसार वाले जिससे रीझते हैं, राजी होते हैं, ऐसे तीन लोकों की फलों की प्राप्ति से ही राजी होते हैं संसार वाले। तो ऐसा ही ज्ञान पंडित देता, तो ऐसा ज्ञान देगा तो उससे तो संसार वालों का कल्याण नहीं होगा। सच्चा ज्ञान जब तक, निरपक्ष ज्ञान राम जी के नाम की भक्ति, निज नाम की भक्ति जब तक बताएगा नहीं, उसका भेद नहीं देगा संसार वालों को, तब तक तो वो संसार वालों के साथ धोखा कर रहे हैं। क्योंकि संसार वाले उनके साथ लग जाते हैं और वो समझते हैं कि हमारा कल्याण हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा, और जबकि संसार वालों का कल्याण बिना राम जी के नाम के होना नहीं, बिना निज नाम के होना नहीं। तो नाम और निज नाम की भक्ति का भेद तो नहीं है, उसका ज्ञान तो नहीं देता। ऐसे निरपक्ष ज्ञान की चर्चा तो नहीं करता, पक्ष के ज्ञान की चर्चा करता, जिससे शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुख प्राप्त होते। ऐसे पक्ष के ज्ञान की चर्चा करता जिससे स्वार्थ की पूर्ति होती, स्वयं के स्वार्थ और सुनने वालों के स्वार्थ की पूर्ति होती। तो ये स्वार्थ की पूर्ति का ज्ञान जब तक है वो पक्ष का ज्ञान है, और जिसमें निस्वार्थ है, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है, जिसमें कोई चाहना नहीं है सुखों की, वो निष्पक्ष ज्ञान है। ऐसे निष्पक्ष ज्ञान का तो चर्चा नहीं करे पंडित होकर, और जगत वाले जिससे रीझे वैसा ज्ञान देवे। तो महाराज हमारे ऐसे पंडित को भी धिक्कार है। दृक ज्ञानी दृक बेस सो, जे हरि रत्ता नाई, दृक दुनिया सुखराम के से पूजन को जाए। ऐसे ज्ञानियों को भी धिक्कार है, और ऐसे वेशधारियों को भी धिक्कार है जो कपड़े रंगाकर पहने हुए। ऐसे कपड़े रंगाकर पहन लिए, किसके लिए पहने कपड़े रंगाकर? हरि की प्राप्ति के लिए, राम जी की प्राप्ति के लिए कपड़े रंगाकर पहने। और ज्ञानी ने ज्ञान किस लिए धारण किया? ताकि वो राम जी की प्राप्ति कर सके, भजन कर सके, सत्संग कर सके और मोक्ष की प्राप्ति करे, अपने आत्मा का कल्याण करे।
बार बार जन्म में आ रहा है, बार बार मृत्यु में जा रहा है। ऐसे जन्म और मरण का जो दुख उसे लगा हुआ है, उस दुख को मिटा दे, इसके लिए उसने ज्ञान प्राप्त किया। और ऐसा ज्ञान प्राप्त करके और ऐसा भेक धारण करके, वेश धारण करके, कपड़े रंगा के, किसी मत के, पंथ के, संप्रदाय के पहन कर भी, और राम जी की भक्ति नहीं करता, सच्चे नाम का सुमरन नहीं करता, सतनाम की जानकारी नहीं, निज नाम की जानकारी नहीं, कुदरत कला नयंचर के गटपड़चे नहीं, उनका आनंद नहीं प्राप्त, तो दृक ज्ञानी दृक भेक सो जे हरि रत्ता नाय, बिना निज नाम के हरि से रत हो नहीं सकते। तो ऐसे निज नाम की खबर नहीं, निज नाम का भेद नहीं, और दृक दुनिया सुखराम के से पूजन को जाए, और दुनिया वालों को भी धिक्कार है जो ऐसे ज्ञानियों को और ऐसे वेशधारियों को पूजने के लिए जाते हैं, उनको मान्यता देते हैं, उनको प्रधानता देते हैं, उनको ही समझते हैं कि ये सच्चे संत है। जबकि महाराज हमारे संत वो है, सदगुरु वो है, या सदगुरु की पारखा सुन जे चित दे कान, केवल बिन सुखराम के भजे न दूजो आन। वो तो एक राम जी के नाम के सिवाय दूसरी बात बतावे ही नहीं। पूरा गुरु मिलिया सांची सूझ पाई, रटो राम नामा आछी बिरिया है, माया मोह भरम की रजनी सूता जीव अगाई, सदगुरु वाज करी कैसी, राम कहो मेरे भाई। सदगुरु मिलते, पूरे गुरु मिलते, वो तो केवल एक ही बात बताते हैं कि राम जी के नाम का ये निष्पक्ष नाम है, और कलयुग केवल नाम के ही आधार पर है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर उतरे भव पारा। भव सागर से पार करना चाहते हो, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो, जन्म मरण को छुटाना चाहते हो, तो केवल एक नाम का ही आसरा है, नाम के बिना दूसरा और कुछ है नहीं। तो ऐसे ज्ञानियों को और ऐसे भेकधारियों को धिक्कार है जो ऐसे नाम और निज नाम की भक्ति नहीं करते हैं, हरि से रत नहीं है, हरि का भजन नहीं कर रहे हैं, राम जी का भजन नहीं कर रहे हैं। और ऐसे दुनिया वालों को भी धिक्कार है जो हरि की भक्ति नहीं कर रहे, नाम का उपदेश नहीं कर रहे, निज नाम की बात नहीं कर रहे, और उनको पूज रहे, उनको प्रधानता दे रहे। नो निधि का बरसा हुए अंधन अखत अपार, बिन सिमरन सुखराम के धिरक धिरक जन्म घिवार। महाराज हमारे कि उसके पास ऐसी रिद्धाई हो, सिद्धाई हो, करामात हो, करतूत हो, बहिरंग पर्चे हो, जिसके अंदर नौ निधि की बरसात हो जाए और आठों प्रकार की सिद्धियां उसके पास हो, अणिमा, महिमा, गरिमा, लंगिमा, प्राप्ति, प्राज्ञा में ईशित वशित हो, और उसके पास अंधन भी अखत अपार हो, लेकिन राम जी के नाम का सिमरन नहीं है, भजन का भेद नहीं है, भेद से भक्ति नहीं है। तो बिन सिमरन सुखराम के धिरक धिरक जन्म घिमार। इतनी सब कुछ चीज़ें होने के बावजूद, इतनी संपन्नता होने के बावजूद, इतनी रिद्धाई सिद्धाई होने के बावजूद, इतना अखत धन होने के बावजूद भी उसका इस मनुष्य शरीर धारण करना धिक्कार हो गया। क्यों धिक्कार हो गया? क्योंकि रीतो आयो और रीतो ही जासी, भूख को प्यासो नागोरे, अंधन लक्ष्मी छोड़ चले गो, साथ न चाले धागोरे। उसमें से एक धागा भी साथ नहीं ले जा सकता। जितना ये अन्न है तेरे पास, जितना धन है, अखत अपार है, वो सब यहीं का यहीं छोड़कर जाना पड़ेगा। सब कुछ क्या है दीक्षा? मोह माया है। इस मोह माया के अंदर नहीं पड़ना चाहिए। राम नाम के मोती चुनकर एक दिन माला माल हुए, और धन दौलत के बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए। क्योंकि धन दौलत साथ जाता नहीं, एक राम जी का नाम साथ जाता है। जो नाम साथ जाता है उसकी भक्ति तो नहीं करता, उसका भजन तो नहीं करता, इसीलिए वो कंगाल हो जाता है। महाराज फरमाने 77 करोड़ 76 लाख श्वासें आपको परमात्मा ने देकर भेजा, और कोई भजन नहीं करता है, इस श्वासों का उपयोग भजन करने में नहीं करता है, तो इतनी पूंजी होने के बावजूद भी भजन के बिना भिखारी है, खाली है, रीता है। तो महाराज फरमा रहे ऐसा नौ निध का बरसा हुए अंधन अखत अपार, बिन सिमरन सुखराम के धिरक धिरक जन्म गिवार। बुद्ध भारी हिम्मत गणी, बड़ी अकल तन माए, दाकू दृक सुखराम के समझर सिवरे नाय। उसकी बुद्धि भी बड़ी कुशाग्र है, प्रवीण है, कुशल है बुद्धि में,
चतुरता है, होशियारी है, सब कुछ समझ लेता है फटाफट, और उसमें काम करने की भी बहुत हिम्मत है, यानी डरता नहीं है, सब कुछ कर लेता है, जैसा बताओ वैसा फटाफट तैयार है करने के लिए, और उसके तन के अंदर बहुत अक्ल है, यानी समझदारी है। ताको दृक सुकराम के समझर सिमरे नाय, उनको भी महाराज फरमा रहे धिक्कार है, यदि वो सब कुछ समझता हुआ भी, सब कुछ जानता हुआ भी ये संसार स्वप्नवत है और सतहरि का भजन है, इस बात को भी जानते हैं सब, लेकिन ऐसी समझ है, ऐसी अक्ल है, फिर भी नाम सुमरण नहीं करते, फिर भी भजन नहीं करते, तो उनको महाराज फरमा रहे धिक्कार है जो ऐसा सुमरण नहीं करते। जानता है कि सतहरि भजन जगत सब सपना, ये सारी सपने की माया है, अंजलि नीर ओस का पानी, सब सपने की माया, ये संसार की माया जितनी भी है सब कुछ सपने के समान है। सपने में अपने को बहुत कुछ लॉटरी लग जाए और जैसे ही जागो तो कुछ भी नहीं है। तो महाराज फरमा रहे हैं ऐसी माया किस काम की जो जागने के बाद नहीं रहती है, अपनी बिरानी हो जाती है। जब तक आंखें खुली है तब तक सब कुछ सच्चा लग रहा है, और जैसे ही आंखें बंद हुई ये सारी माया बिरानी हो जाएगी, अपनी नहीं रहेगी। तो ये बात को समझता हुआ, इतनी बुद्धि है, समझ है, और सब कुछ करने की उसमें हिम्मत है, लेकिन फिर भी राम जी के नाम का सुमरण नहीं करता, तो महाराज हमारे उसे धिक्कार है। जान बूझ हर जो तजे वाकू फिट धिक्कार, आगो होए सुखराम के पीछो पड़ेगी मार। महाराज में जो जानबूझकर हरि को तजता है, सब कुछ जानता है, सब कुछ बूझता है, समझदार है बहुत, जानते बूझते हुए ऐसे हरि के नाम का सुमरण नहीं करता, तो उनको तो फिट धिक्कार है, यानी और ज़्यादा धिक्कार है, और ज़्यादा उनको लानत है, क्योंकि वो जानता बुझ, जो नहीं जानते हैं वो तो भला कैसे करेंगे, उनको समझ ही नहीं है। लेकिन जो जानता है, समझता है और फिर नहीं करता, तो उनको तो महाराज में 100 गुना दोष है। अनजान को तो दोष 1 गुना, और जानते हैं उसको दोष 100 गुना। तो जान बूझ हर जो तजे ताको फिट धिक्कार, आगो होए सुखराम के पीछे पड़ेगी मार। इस प्रकार से वो आगे हो जाता है जानने के कारण। कोई नहीं जानता तो पीछे है ऑलरेडी, और जानता है तो वो चाहे तो आगे हो सकता है। जानने वाला नहीं जानने वाले से तो आगे है ना, क्योंकि उसे समझ है कि ये करना चाहिए। लेकिन इस प्रकार से आगे होकर समझदारी होने के बाद, ज्ञान होने के बाद भी फिर नाम सुमरण नहीं करता, हरि के नाम का, राम जी के नाम का सुमरण नहीं करता, तो महाराज हमारे नहीं जानने वाले से भी और ज़्यादा पीछे हो जाता है, पीछे पड़ेगी मार। जो नहीं जानने वाला पीछे है उससे भी और ज़्यादा पीछे हो जाता है। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे कि अभी अपने को ये अवसर प्राप्त हुआ है, तो इस अवसर को ऐसे व्यर्थ में नहीं जाने देना। राम जी के भजन करके, सुमरण करके और परम पद आनंद पद को प्राप्त करना है। मोसर मिने खा दे ही मिल्यो है, मत कोई गाफिल रीजो रे। मोसर मिने खा दे ही मिल्यो है, मत कोई गाफिल रीजो रे। कुटिया श्वास फेर नहीं आवे, राम राम भजली जो रे। कुटिया श्वास फेर नहीं आवे, राम राम भजली जो रे। जानत है शिर मौत खड़ी है, चलनो सांझ सवेरा रे। जानत है शिर मौत खड़ी है, चलनो सांझ सवेरा रे। 5 25 बड़े जोरावर, लूटत है जीव डेरा रे। 5 25 बड़े जोरावर, लूटत है जीव डेरा रे। मौसर मिन खा दे ही मिल्यो है,
मत कोई गाफिल रीझो रे। कुटिया श्वास फेर नहीं आवे, राम राम भज लीजो रे। नर नारायण शर मिलो है, जामे सोज अपारा रे। नर नारायण शर मिलो है, जामे सोज अपारा रे। राम कृपा कर तोय बसायो, या में काल तुम्हारा रे। राम कृपा कर तोय बसायो, या में काल तुम्हारा रे। मौसर मिन का दे मिलो है, मत कोई गाफिल रीझो रे। कुटिया श्वास फेर नहीं आवे, राम राम भज लीजो रे। जन्म जन्म का खाता चूके, होय मन राम सनेही रे। जन्म जन्म का खाता चूके, होय मन राम सनेही रे। रामदास सतगुरु के शरण, जन्म सफल कर ले रे। रामदास सतगुरु के शरण, जन्म सफल कर ले रे। मौसर मिन खा दे मिलो है, मत कोई गाफिल रीझो रे। कुटिया श्वास फेर नहीं आवे, राम राम भज लीजो रे। कुटिया श्वास फेर नहीं आवे, राम राम भज लीजो रे। मौसर मिन खा दे मिलो है, मत कोई गाफिल रीझो रे। बोलो शाम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा कारण जाज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संता ने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम, राम राम सा, राम राम सा।